इंडिया में कभी प्रॉब्लम्स की कमी नहीं रही, फिर चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, पेपर लीक हो, रिक्रूटमेंट्स डिले हो, करप्शन हो, या बात चाहे सरकार की इनएफिशिएंसी की हो। लेकिन जब एक स्टूडेंट का पूरा करियर एक पेपर लीक की वजह से तबाह हो जाए तो उसका गुस्सा होना लाजमी है। जब लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी सिस्टम से हार जाते हैं तो उनका प्रोटेस्ट करना उनका हक बन जाता है। आज यूथ का फ्रस्ट्रेशन कोई बनावटी चीज नहीं है, बल्कि 100% सही है और उनका गुस्सा होना बनता भी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इस देश में करोड़ों लोग गुस्सा होते हैं तो उससे फायदा किसका होता है। इस बात का इतिहास भी गवाह रहा है कि जब भी आम जनता का गुस्सा सड़कों पर आता है तो उस गुस्से के आसपास कुछ ऐसे लोग जोर लगाने के लिए पहुंच जाते हैं जो उसमें अपने लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं। आप साल 2011 का अन्ना हजारे मूवमेंट याद कीजिए। इस देश के लाखों लोग करप्शन से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए थे, जिनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर था कि देश में बढ़ते करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना। लेकिन कुछ लोग इस मूवमेंट में शामिल होकर अन्ना हजारे का फायदा उठाकर अपनी अलग ही पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर लेते हैं, जिसकी शुरुआत में इस पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल का कहना था, हम तो आम आदमी है जी, किसी मेजर पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन नहीं करेंगे, कोई बड़ी गाड़ी बंगलो नहीं लेंगे और एकदम बिल्कुल आम आदमी की तरह ही रहेंगे। लेकिन इस आम आदमी के तेवर सीएम बनने के बाद कैसे बदले हैं ये हम सब बड़ी अच्छे से जानते हैं। जो मूवमेंट इस देश के आम आदमी यानी जनता ने बढ़ते भ्रष्टाचार से परेशान होकर शुरू किया था, और आज ये कोकरोच जनता पार्टी भी शायद आपको कोकरोच बनाकर खुद की किस्मत चमकाना चाहती है। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। 5 अप्रैल 2011 नई दिल्ली का जंतर मंतर, पूरा मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उस वक्त देश का आम नागरिक कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन और कोल ब्लॉक जैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल्स की खबरों से थक चुका था। आए दिन कोई ना कोई बड़ा घोटाला सामने आ रहा था, जिसके चलते आम जनता में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था। और इसी माहौल में एक 73 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति अन्ना हजारे अनिश्चित समय के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। उनकी मांग थी एक स्ट्रॉन्ग जन लोकपाल बिल पास करना, ताकि करप्शन को लेकर किसी भी ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन या इवन पीएम के खिलाफ भी जांच की जा सके। अन्ना हजारे का यह आंदोलन पूरी तरह देश के हित में था, जिनका राजनीति या किसी पॉलिटिकल पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल, जो उनके इस आंदोलन से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जुड़े थे, वो उनसे अलग होकर अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। लेकिन इससे हुआ क्या वो भ्रष्टाचार को खत्म कर पाए? जिन पॉलिटिकल पार्टियों से कभी ना जुड़ने की कसम खाई थी, साल 2013 में पहली बार में ही अपनी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। फिर साल 2024 के भी लोकसभा इलेक्शन के लिए इंडिया अलायंस का हिस्सा बने, जिसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन चीजों को तो चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो देश से पहले सिर्फ अपने बारे में सोचती है कि वो कैसे भी कर बस सत्ता में बने रहे। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि आज बीजेपी की सरकार है या कल को कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए तो वो सब कुछ ठीक कर देगी। लेकिन असल बात तो ये है कि कोई कुछ ठीक नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए, अगर आज अमेरिका में ट्रंप की सरकार है और वहां सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से काम हो रहा है, तो इसके पीछे क्या ट्रंप का हाथ है? वो बिना करप्शन और चोरी के अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं? नहीं, बल्कि इसके पीछे की असल वजह है वहां का सिस्टम, कि वहां के प्रेसिडेंट को भी मजबूर होकर वहां के सिस्टम में रहकर ही काम करना पड़ता है। और यहाँ का सिस्टम कैसा है कि अगर किसी के पास 4 पैसे आ जाए और वो नशे की हालत में तेज स्पीड कार चलाकर किसी की हत्या भी कर दे तो उसे सिर्फ एक ऐसे लिखकर छोड़ दिया जाता है। इसीलिए मैं कोकरोच जनता पार्टी के साथ नहीं हूँ कि अगर वो सिस्टम को चेंज करने की बात करते, कि वो सरकार पर दबाव बनाते, ये सरकार कुछ ऐसे कानून बनाए जो खुद सरकार पर भी लागू होते हो, कि अगर कल को वो कुछ गलत करते हैं या करप्शन में पकड़े जाते हैं तो उन पर भी उसी सख्ताई के साथ कार्रवाई करते हुए उन्हें सजा दी जाएगी, जैसे इस देश के किसी आम नागरिक को दी जाती हो, तो शायद कुछ बात होती। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना अलग ही प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। पहले ये सोशल मीडिया पर बीजेपी को अनफॉलो करने की बात कर रहे थे, तो सोशल मीडिया पर 5 दिनों में मिलियंस फॉलोवर हासिल करने का जश्न मनाने लगे, जिसके बाद तो मानव देश की असल पॉलिटिकल पार्टियों को टक्कर देने की बात करने लगे। और अब ये लोग 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं, जो कि चलो बहुत बढ़िया बात है।
आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो, बिल्कुल सही है। मैं खुद चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे दे, जिनकी नाक के नीचे ना जाने कितने पेपर लीक स्कैम हुए, जिसके चलते ना जाने कितने मासूम बच्चों ने अपनी जान दे दी, लाखों परिवारों का सपना टूट गया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि किसी एक इंसान के रेजिग्नेशन देने से क्या बदल जाएगा। आप अगर कल को पीएम का भी रेजिग्नेशन ले लो तो उससे सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी कि भाई पीएम मोदी के रेजिग्नेशन के बाद कोकरोच जनता पार्टी से कोई देश का नया प्रधानमंत्री बनेगा और वो सब कुछ ठीक कर देगा। हम कैसे मान ले? पता चले कल को एक कोकरोच जनता पार्टी भी कहीं कोकरोच से कहीं गिरगिट बनकर अपना रंग ना बदल ले। इनफैक्ट अभी रिसेंटली इन्होंने कोकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो 3 स्पोक्स पर्सन अनाउंस किए हैं, उनमें से एक शख्स का नाम है सौरभ दास, जिसका अब एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें वो उमर खालिद के साथ दिखाई दे रहा है। वही उमर खालिद जिसने पास में कुछ भारत विरोधी बयान दिए थे और अभी रिसेंटली तिहाड़ जेल में बंद है। इसके अलावा बाकी के जो 2 स्पोक्स पर्सन है, विजेता दहिया और आशुतोष, इन्हें लेकर भी ये बताया जा रहा है कि ये दोनों भी पास में आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये कोई देश के युवाओं का प्रोटेस्ट तो नहीं है, बल्कि साफ तौर पर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी ही चतुराई से ये लोग युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट जब कुछ टाइम पहले बांग्लादेश और नेपाल में फोर्सफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए वहां सत्ता परिवर्तन किया गया था, तो उस वक्त भी इंडिया के जेनजी को कॉल आउट करते हुए कुछ नेताओं ने या उनकी पार्टी से जुड़े कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने हमारे देश के जेनजी को भी भड़काने की कोशिश करी थी कि तुम क्यों शांत बैठे हो। अब ये जो 6 जून को पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर देश के युवाओं को इकट्ठा किया जा रहा है, इसके पीछे भी तो कोई प्लानिंग नहीं है। खैर, बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीजों का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। अगर हमें अपनी आवाज उठानी है, अगर हमें प्रोटेस्ट करना है, तो हमें इस सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करना होगा, जिसमें कुछ ऐसे बदलाव किए जाए कि जिससे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ जाए वो अपना काम सही ढंग से पूरी ईमानदारी से करने पर मजबूर हो जाए। उनके ऊपर भी कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जिनके अंडर उन्हें काम करना पड़े, ना कि डेमोक्रेसी के नाम पर हमारे सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाकर इस देश को बर्बाद करे। जैसे कि हमारे देश के सिस्टम का एक सबसे बड़ा लूप होल तो यही है कि हमारे देश में कोई भी नेता जिस पर सीरियस एलिगेशन लगे हो, फिर चाहे वो मर्डर हो, करप्शन हो या एलिगेशन हो, लेकिन फिर भी हमारे सिस्टम में उन्हें इलेक्शन लड़ने का पूरा हक है। अगर बदलाव लाना है तो हमें इस सिस्टम में बदलाव लाना होगा। इसलिए आज हमें हमारे देश में किसी कोकरोच जनता पार्टी की नहीं, बल्कि अन्ना हजारे जैसे लोगों की जरूरत है, जिन्होंने प्रोटेस्ट किसी सरकार या पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि करप्ट सिस्टम को बदलने के लिए किया था। उनकी एंटी करप्शन प्रोटेस्ट के दौरान मांग थी कि संसद में जन लोकपाल बिल पास किया जाना चाहिए, जिसका मोटिव था एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कमेटी बनाना जो इंडिपेंडेंटली बिना किसी के दबाव में आए पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और इवन प्राइम मिनिस्टर तो को इन्वेस्टिगेट कर सके करप्शन के आरोप में, वो भी बिना किसी गवर्नमेंट अप्रूवल के। अब आप खुद सोचकर बताओ कि अगर ऐसी कोई कमेटी या कानून हमारे इस सिस्टम में होता तो क्या ये पेपर लीक स्कैम या बड़े बड़े घोटाले होते जिसमें खुलेआम नेताओं के घरों से करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि यह सरकार किसकी है या आने वाले टाइम में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की परमानेंट सरकार नहीं बनती, हर किसी की एक्सपायरी डेट लिखी होती है। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि सिस्टम को कैसे बदला जाए और कैसे एक स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव सिस्टम बनाए, ताकि भले ही सरकार किसी की भी हो, लेकिन कानून मजबूत होने की वजह से उन सरकारों को अपना काम सही ढंग से करने पर मजबूर होना पड़े। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।